गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल से संबंधित जितने एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है भाई? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न व्यक्ति किस क्रम में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के रूप में कार्यरत रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री को आपको क्रमानुसार जमाना है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बृजमोहन अग्रवाल, नंद कुमार पटेल, रामविचार नेताम और ननकी राम कंवर को आपको क्रम अनुसार जमाना है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति प्रथम गृह मंत्री थे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले जो गृह मंत्री थे नंद कुमार पटेल थे। कौन थे? नंद कुमार पटेल। उसके बाद आ जाएगा आपका बृजमोहन अग्रवाल, फिर थर्ड में आएगा आपका रामविचार नेताम, फोर्थ में आ जाएगा आपका ननकी राम कंवर। तो 2, 1, 3 और 4 ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। वर्तमान में बात किया जाए तो विजय शर्मा है। कौन है? विजय शर्मा। विजय शर्मा क्या है? तो विजय शर्मा वर्तमान में गृह मंत्री है। और गृह मंत्री से याद रखना है, जो गृह मंत्री कवर्धा से है। कहां से है? इनका जो विधानसभा सीट है वो कवर्धा विधानसभा सीट है। तो याद रखना है कि इनका विजय शर्मा का जो वर्तमान में विधानसभा सीट है कहां से निर्वाचित हुए हैं? तो कवर्धा विधानसभा से ये चुनाव जीत कर आए हैं। और साथ में अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम कहते हैं। तो याद रखना है विजय शर्मा गृह मंत्रालय के साथ साथ इनको डिप्टी सीएम भी बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है छत्तीसगढ़ का प्रशासन संचालित करने वाली प्रमुख इकाइयां निम्न है। तो छत्तीसगढ़ का प्रशासन को संचालित करने वाली प्रमुख इकाइयां कौन कौन सी है? मंत्रिमंडल, मंत्रालय, विधानसभा और संचालनालय। तो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ की जो प्रशासन को संचालित करता है कौन कौन सी करता है? तो मंत्रिमंडल करता है, मंत्रालय करता है और विधानसभा में बिल लाया जाता है, मंत्रिमंडल उसमें निर्णय लेता है और मंत्रालय से वो बिल पास मंत्रालय के थ्रू कार्य किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा? मंत्रालय, मंत्रिमंडल और विधानसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, प्रभारी मंत्री जिला के कार्य क्या है? देखिए प्रभारी मंत्री जिला के कार्य क्या है, मतलब प्रभारी मंत्री का कौन कौन सा कार्य होता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है विकास कार्यों का अनुश्रवण करना, पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के मध्य समन्वय बनाना, जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के मध्य समन्वय बनाना, महाविद्यालयीन प्राध्यापकों का स्थानांतरण करना। तो देखिए प्रभारी मंत्री जिला के जो प्रभारी मंत्री रहते हैं उनका कार्य क्या क्या है? किसी जिला का जो मंत्री रहता है प्रभारी मंत्री, उनका क्या क्या कार्य होता है ये आपको बताना है। तो देखिए महाविद्यालयीन अध्यापकों का स्थानांतरण करना ये उनका कार्य नहीं है। फिर है जिला प्रशासन और राज्य शासन के मध्य समन्वय बनाना, ये भी उनका कार्य नहीं है। पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के मध्य समन्वय, ये भी उनका कार्य नहीं है। उनका कार्य है विकास कार्यों का अनुश्रवण करना, अर्थात विकास कार्यों को क्या करना है? देखना है कि उसमें जांच करना है कि कार्य सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो प्रभारी मंत्री जिला का होता है उसका कार्य होता है विकास कार्यों का अनुश्रवण करना, जांच करना। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए एक राज्य का राष्ट्रपति जैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राज्य के मुख्यमंत्री चुनाव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ये आपको बताना है। देखिए पहला है वह स्वयं राष्ट्रपति का प्रत्याशी हो। अगर कोई भी व्यक्ति स्वयं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो खुद का वोट डाल सकता है, तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री है और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो अपना वोट डाल सकता है वो, है ना। तो ये कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत है। वह स्वयं राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी है, गलत है। वह राज्य का कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो तो भी गलत है, ये भी गलत है। राज्य का कार्यवाहक मुख्यमंत्री है तो भी वो वोट डाल सकता है, और इसमें बोला है क्यों नहीं डाल सकता, है ना। फिर है उसे राज्य विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना बाकी है, ये भी गलत है। वह राज्य के उच्च सदन का सदस्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वह राज्य के उच्च सदन मतलब विधान परिषद, ध्यान रखना है विधान
विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं कर सकते। ठीक है, वर्तमान में 6 राज्यों में विधानसभा परिषद है, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है ना, महाराष्ट्र। तो यहाँ विधान परिषद है और वहां के जो विधान परिषद के जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? पूरे जिले के लिए एक विकास योजना के लिए प्रारूप कौन तैयार करता है? मसौदा कौन तैयार करता है? तो कौन करता है? राज्य शासन, जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिला योजना समिति, नगरीय विकास प्राधिकरण। तो कौन करता है? तो याद रखना है, एक जिला अर्थात कोई भी जिला के लिए विकास का कार्यक्रम के लिए प्रारूप तैयार करना, मसौदा तैयार करना, तो उसके लिए एक समिति गठन किया जाता है जिसका नाम है जिला योजना समिति। एक योजना तैयार करती है कि किस टाइप से जिले का विकास किया जा सके। ठीक है, तो जिला विकास योजना। ठीक है, आगे है राज्य शहरी विकास अभिकरण। राज्य शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, महापौर या फिर नगर पालिका निगम के सभापति। तो इसका राइट आंसर याद रखना, राज्य शहरी विकास जो अभिकरण होता है इसका जो अध्यक्ष होता है ये विभागीय मंत्री होता है, अर्थात जो राज्य शहरी विकास अभिकरण के जो मंत्री होगा वही व्यक्ति राज्य विकास अभिकरण के अध्यक्ष भी होगा। ठीक है, तो याद रखना है राज्य शहरी विकास अभिकरण के अध्यक्ष कौन होता है? तो उस विभाग का जो मंत्री रहेगा वही उसका जो है चेयरमैन होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? देखिए, हर राज्य में आपदा प्रबंध प्राधिकरण गठित किया गया है और राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है वो याद रखना है राज्य के मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। कौन होता है? तो राज्य का मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्राधिकरण जो होता है उसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है, याद रखना है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में राज्य आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो श्री विष्णुदेव साय जी हैं। छत्तीसगढ़ में श्री विष्णुदेव साय जी हैं। ठीक है, देव साय जी हैं, तो याद रखना है श्री विष्णुदेव साय जी क्या है? राज्य आपदा प्राधिकरण के क्या है? अध्यक्ष, चेयरमैन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के विकास खंड पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, कलेक्टर या फिर गृह मंत्री। तो राज्य में जो विकास खंड, ठीक है, ध्यान रखना है, विकास खंड पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? विकास खंड, तो अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने विकास खंड है? 146 विकास खंड है और विकास खंड पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है तहत ये इनकी संख्या बढ़ाया घटाया जा सकता है विकास खंड की, है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है तो इसकी जो संख्या है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इसकी संख्या में कमी या वृद्धि किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है विकास खंड पुनर्गठन अधिनियम। चलिए आगे है राज्य सरकार के सुगम कार्य संचालन के लिए नियम कौन बनाता है? राज्य सरकार के सुगम कार्य अर्थात जो राज्य में जिस भी पार्टी की सरकार बनती है उसके कार्यों को सही रूप से संचालन करने के लिए योजना कौन तैयार करता है? मुख्य सचिव, सचिवों की समिति, राज्य का गृह मंत्री, राज्य और मंत्रिपरिषद। तो कौन कौन मिलकर जो है वो राज्य के कार्य को सरल एवं सुगम बनाने के लिए नियम बनाता है? तो ये बनाता है राज्यपाल और राज्य के जो मंत्री परिषद बनता है ना, जो मंत्री परिषद 9-10 जितने भी व्यक्तियों का मंत्री परिषद बनता है तो ये राज्यपाल और मंत्री परिषद मिलकर राज्य सरकार के कार्यों को, क्योंकि राज्यपाल के नाम से ही राज्य में कार्य होता है, जो भी कार्य होता है राज्यपाल के नाम से होता है और उसका मंत्रिमंडल के द्वारा फिर उसको कार्य को किया जाता है। तो याद रखना है राज्यपाल और मंत्री परिषद। फिर है राज्य की स्थानांतरण नीति के विषय में क्या सही नहीं है? राज्य की स्थानांतरण नीति अर्थात बड़े बड़े अधिकारी हो गया, कलेक्टर हो गया या एसडीएम हो गया या और तहसीलदार, पटवारी, गुरुजी, इनको ट्रांसफर करने के संबंध में जो नियम बनाया जाता है उसकी बारे में आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो राज्य की स्थानांतरण नीति के विषय में क्या सही नहीं है? देखिए,
प्रत्येक स्थानांतरण मंत्री द्वारा अनुमोदित होता है, बिल्कुल सही है। देखिए अनुमोदित मतलब मंत्री क्या करता है, आदेश देता है कि स्थानांतरण किया जाए। जैसे कलेक्टर को यहाँ से वहां जिला ट्रांसफर करना है तो मंत्री उसको क्या करता है, आदेश करता है, तब जाके उसका ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो प्रत्येक स्थानांतरण मंत्री द्वारा अनुमोदित होता है, मतलब अनुमोदित का मतलब होता है आदेश देता है। ठीक है, उसके बाद है स्थानांतरण आदेश मंत्री द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल गलत। अब देखो स्थानांतरण का आदेश मंत्री द्वारा जारी होगा क्या, नहीं होगा। उसके जो विभाग में कार्य होगा, कलेक्टर का है तो कलेक्टर विभाग में के द्वारा जारी किया जाएगा, न कि मंत्री के द्वारा। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। फिर है स्थानांतरण आदेश विभाग द्वारा जारी किया जाएगा, बिल्कुल। जिस विभाग का कर्मचारी रहेगा, अधिकारी रहेगा, उसी विभाग के द्वारा स्थानांतरण लेटर जारी होता है। ठीक है, चलिए फिर है विभागीय मंत्री किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर सकता है। क्या बोला है, विभागीय मंत्री किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर सकता है। तो देखते हैं ये सही होगा क्या कि गलत होगा। विभागीय मंत्री किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर सकता है, गलत है। क्यों गलत है, देखिए आदेश सिर्फ आदेश देता है, ना कि वो उसको निरस्त करता है। निरस्त कौन करेगा, निरस्त करेगा उस विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी रहेगा, है ना। विभागीय मंत्री किसी कर्मचारी का स्थानांतरण आदेश निरस्त कर सकता है, नहीं कर सकता। सिर्फ वो आदेश देगा, क्या करेगा, सिर्फ वो आदेश देगा कि निरस्त कर दो। तो निरस्त कौन करेगा, फिर वो जिस विभाग का रहेगा उस विभाग का अधिकारी उसको निरस्त करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, ये क्वेश्चन फंसाने वाला है ना। तो पहला सही है और तीसरा सही है, ये भी गलत होगा। हाँ, आदेश उन्हीं करेगा, लेकिन निरस्त उस विभाग का बड़े मंत्री जो बड़े अधिकारी होगा वो उनके द्वारा निरस्त किया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो पहला और तीसरा इस कथन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नीति के विषय में क्या सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। हाँ, सही नहीं पूछा है ना, सॉरी उल्टा बता दिया था मैंने। तो दूसरा और चौथा जो है वो सही नहीं है, तीसरा और पहला क्या है, सही है। तो इसमें सही नहीं पूछा है, तो हमारा राइट आंसर होगा दूसरा और चौथा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सही पूछता तो ये वाला होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राज्य सरकार नहीं करती है, तो राज्य सरकार इनमें से कौन सा कार्य नहीं करती है। नीति निर्माण में मंत्री को सहायता करना, एक सरकार से दूसरे सरकार के मध्य संचार का माध्यम बनना, विधानसभा में कानून के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करना, या विधायिका के सचिवालयीन कार्यों में सहायता करना। तो इनमें से कौन सा कार्य जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार नहीं करती, तो कौन नहीं करती। नीति निर्माण में मंत्री का सहायता करना, बिल्कुल करते हैं। एक राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार के मध्य संचार बनना, ये भी सही है। विधानसभा में कानून के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करना, ये भी सही है। विधायिका के सचिवालयीन कार्यों में सहायता करना, ये जो है वो राज्य सरकार का कार्य नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित होने के पूर्व खुल जाए, और देखिए जैसे विधानसभा में बजट फरवरी में पेश किया जाता है, अब बजट तैयार किया और बजट पेश करने से पहले किसी कारण से बजट ओपन हो जाता है, पता चल जाता है ना, तो उस स्थिति में बोला गया है यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा। मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा, मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना होगा, वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होगा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री को अपना त्याग पत्र देना होगा। वित्त मंत्री को क्या करना पड़ेगा, अपना त्याग पत्र सौंपना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ में अभी वित्त मंत्री के यहाँ कौन है, ओपी चौधरी जी है। कौन है भाई, ओपी चौधरी अभी वर्तमान में वित्त मंत्री है। तो याद रखना है वित्त मंत्री को अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार में कार्मिकों के पदों का सृजन, उत्पादन अथवा विस्तार के क्रम में किस विभाग की स्वीकृति सर्वाधिक आवश्यक है। देखिए क्या पूछा है, राज्य सरकार में कार्मिकों के पदों का सृजन, उत्थान अथवा विस्तार के क्रम में किस विभाग की स्वीकृति सर्वाधिक आवश्यक है। वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग। तो किस विभाग का जो है वो सर्वाधिक, देखिए राज्य सरकार में
नए पदों को लाना है ना, जैसे अभी वैकेंसी लाना है गुरुजी का, तो और किसी कारण है ना नए पदों का सृजन, उत्थान अथवा विस्तार और पदोन्नति करना है, तो उसके लिए सबसे जो जरूरी होता है वो आदेश होता है वित्त विभाग का। वित्त विभाग का क्यों जरूरी होता है? देखिए जो भी विभाग है वैकेंसी तो लेगा, लेकिन उनका सैलरी कौन देगा? सैलरी तो वित्त विभाग के द्वारा ही पेमेंट किया जाएगा ना, तो इसीलिए सबसे जो जरूरी है वो वित्त विभाग का आदेश लेना जरूरी होता है। तो क्या हो जाएगा? वित्त विभाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते निम्न में से किससे दिए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक से, राज्य कोषालय से, राज्य आकस्मिक निधि से, राज्य की संचित निधि से। देखिए तो राज्य के मंत्री परिषद सदस्यों का वेतन अथवा भत्ता किसके माध्यम से दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राज्य के संचित निधि से, और राष्ट्रपति का भारत के संचित निधि से, है ना, भारत सरकार के संचित निधि से राष्ट्रपति का, और राज्यपाल और अपने जो वेतन है नेता का है, नेता जो बनते हैं ना मंत्री परिषद, उनका राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य कोषालय आया है भी, इसका आंसर देखना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा, है ना, इसको अभी राज्य के मंत्री परिषद के, हाँ सॉरी, राज्य कोषालय ही होगा भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए राज्य कोषालय मंत्री परिषद के बारे में बोला है ना, राज्य मंत्री परिषद का होता है राज्य कोषालय से। और एक चीज याद रखना है, इसे जो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, सॉरी राज्यपाल का, किसका दिया जाता है? राज्यपाल का, तो ये थोड़ा मिस्टेक होता है। और याद रखना है भारत की संचित निधि से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से दिया जाता है राष्ट्रपति का। ठीक है, तो दोनों याद रखना है, भारत की जो राष्ट्रपति का दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से, और राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का, मंत्री परिषद का याद रखना है राज्य कोषालय से। ठीक है, तो इतने को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, राजस्व प्रशासन में कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्व प्रशासन में कौन सा सुमेलित नहीं है? कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी या तहसीलदार? तो राजस्व प्रशासन में कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। राजस्व प्रशासन में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कलेक्टर बिल्कुल सही है, अनुभागीय विभागी ये भी सही है, तहसीलदार ये भी सही है। तो याद रखना है डिप्टी कलेक्टर जो होता है वो राजस्व प्रशासन में सुमेलित नहीं है। देखिए कलेक्टर के बाद आ जाता है आपका अनुभागीय अधिकारी, जो इसको कहते हैं एसडीएम, क्या कहते हैं? एसडीएम। और उसके बाद आता है आपका तहसीलदार, उसके बाद आता है आपका आरआई राजस्व निरीक्षक, और उसके बाद आता है आपका पटवारी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रम चलते जाता है, पटवारी, आरआई, तहसीलदार, अनुभागीय अधिकारी, फिर आपका कलेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चीफ्स के अध्यक्ष होते हैं, तो चीफ्स के अध्यक्ष होते हैं राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, या फिर राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। तो याद रखना है चीफ, ये गवर्नमेंट का एक संस्था है ना, तो चीफ के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री। कौन होता है? तो याद रखना है चीफ के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री, अर्थात वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय जी। ठीक है, चलिए आगे है, छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का प्रशासकीय विभाग है। छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का प्रशासकीय विभाग है निगम कार्यालय, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, स्थानीय शासन संस्थान। चलिए तो ये बताना है छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का जो प्रशासकीय विभाग है उसको क्या कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों का जो प्रशासकीय विभाग है, तो ऑप्शन से पता चल रहा है नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखना है नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग। देखिए नगरीय, ठीक है। चलिए इस टाइप से आपको थोड़ा सा कॉमन भी ढूंढना रहता है कुछ क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे भाई, तो छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000 को गठन हुआ, और उस समय जो पहले मुख्यमंत्री बने थे श्री अजीत जोगी बने थे। कौन बने थे? अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। याद रखना है अजीत जोगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? श्री अजीत जोगी। क्या होगा? श्री अजीत जोगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 2003 के चुनाव में इनमें से किसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया? तो वर्ष 2003 के चुनाव में किसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर रमन सिंह को। किसे किया गया था? डॉक्टर रमन सिंह कितने बार बने थे? याद रखना है 3 बार। कितने बार बने थे? लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। 2003 से लेकर 2018 तक लगातार ये 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहने वाला एकमात्र व्यक्ति हैं डॉक्टर रमन सिंह। ठीक है, और इनके बाद बना था भूपेश बघेल। इनके बाद बना था भूपेश बघेल बना था। ठीक है, और उनके बाद बना है श्री विष्णुदेव साय जी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2000 ईस्वी में गठन के पश्चात इस राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो पता है आपको, अजीत कुमार जोगी। छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है? छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं होता है या नहीं है? तो राज्य में कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री भी होता है, उप मुख्यमंत्री भी होता है या उप मंत्री होता है। तो क्या होगा? इनमें से कोई भी नहीं, सभी हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सभी पद होता है। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकारी होता है। देखिए इसी टाइप के आपको कथन वाले क्या है क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे, है ना। चलिए बताते हैं। तो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। तो बिल्कुल सही है, कार्यकारी होता है। और कार्य किसके नाम पर होता है? राज्यपाल के नाम पर। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री का कार्यालय समस्त प्रशासकीय ढांचे को नियंत्रित कर। देखिए समस्त का मतलब पूरा आ जाता है, समस्त बोला है तो क्या सभी ढांचे मुख्यमंत्री कार्यालय से होकर जाएगा? क्या गलत है, कुछ कुछ जाते हैं लेकिन समस्त पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये कथन गलत है। प्रशासन का संचालन विभिन्न श्रेणी के नौकरशाहों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कथन 1 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस नौकरशाह मतलब सरकारी कर्मचारी के माध्यम से संचालित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नीति आयोग के समक्ष राज्य का नीति आयोग के समक्ष राज्य का आयोजन प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से कौन प्रस्तुत करता है? देखिए नीति आयोग के समक्ष राज्य का योजना या आयोजना प्रस्ताव राज्य सरकार की ओर से कौन करता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष या फिर योजना सचिव? तो राज्य आयोजना आयोग का कौन करेगा भाई? तो राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा। देखिए क्यों होगा? क्योंकि राज्य योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है। राज्य योजना, ये योजना है ना। ठीक है, अभी वर्तमान में नीति आयोग हो गए हैं, है ना। तो राज्य योजना आयोग, पहले ये योजना आयोग था, है ना। राज्य योजना आयोग है ये, आयोजना नहीं। राज्य का योजना आयोग प्रस्ताव कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। क्यों मुख्यमंत्री करेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य योजना आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं? संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव। तो ध्यान रखना है, संसदीय जो सचिव होते हैं वो मुख्यमंत्री के सामने अपना शपथ ग्रहण करते हैं। किसके सामने? तो मुख्यमंत्री के सामने अपना शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। छत्तीसगढ़ प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन सा होता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या फिर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी? ठीक है, चलिए तो देखिए क्या पूछा है इसमें। छत्तीसगढ़ प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव, तो सबसे जो प्रशासनिक अधिकारी होता है कौन होता है भाई? प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़ा तो ये होता है राज्य का मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। राज्य का मुख्य सचिव जो होता है वो छत्तीसगढ़ में सबसे जो है उच्च लेवल का प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो याद रखेंगे राज्य का मुख्य सचिव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। किसी और वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो भाई शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।